हरे कृष्णा। तो एक बार एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, है ना, आपकी तरह, और उसके पिताजी थे। तो दोनों गए कुंभ मेले में घूमने के लिए। कुंभ में गए। कुंभ मेले में आप में से कोई गया है कभी? सुना है कुंभ मेला? आप गए हैं, है ना? हैं? हम भी गए। वहीं गए हैं। तो कुंभ आपके मतलब घर में लगता है ना? हाँ, तो कुंभ जब लगता है तो कितने मनुष्य होते हैं वहां पे? हैं? करोड़ों लोग होते हैं, है ना? तो कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो मिलते भी नहीं है फिर, है ना? ऐसी कहावत है। तो कुंभ का मेला जो था, लगा था, तो एक पिताजी बोलते हैं, है ना, जप मत करिए साथ में। क्या होता है, कथा और जप दोनों साथ में नहीं, एक ही काम है एक साथ, तो दोनों का अपराध होता है। कथा के समय कथा सुननी चाहिए, जप के समय जप। तो क्या है, आप अच्छे से सुन पाएंगे और याद रहेगा आपको। तो कुंभ के मेले में वो लोग गए। पिता बोलता है, बेटा हम लोग कुंभ के मेले में जाएंगे। इको थोड़ी सी बंद कर दीजिए इसकी, इको। कुंभ के मेले में जाएंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ के रहना, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत भीड़ होती है। एक बार कोई बिछड़ गया ना, मिलेगा नहीं, हो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। एक धक्का आता, लहर आती है पीछे से, है ना, तो नहीं पता लगता। तो हाथ पकड़ा था बच्चे ने, लेकिन पीछे से क्या हुआ, इतने जोर की लहर आई कि वो बच्चा चला गया उसके साथ में, पिताजी पीछे रह गया। अब बच्चा कहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे आप? उसमें हालांकि बूथ वगैरह होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, लॉस्ट एंड फाउंड, है ना, लेकिन कहाँ मिलेगा अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट सुनता है क्या? आप कभी किसी मेले में जाएं, क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, तो उनका आवाज़ समझ में नहीं आता है लाउड स्पीकर में क्या बोल रहे हैं, और किसी के पास टाइम नहीं है। तो बच्चा बिछड़ गया। बच्चा बिछड़ गया तो बच्चा छोटा था, इनसे भी छोटा था, 6 साल का बच्चा था। अब उसको सही से अपना नाम भी पता नहीं है, मैं कहाँ से आया वो भी पता नहीं है, मेरे पिताजी का क्या नाम है वो भी पता नहीं है, फ़ोन नंबर भी याद नहीं है ना। सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होगी। अब उसको देख रहा है इधर उधर, पिताजी भी ढूंढ रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब पिताजी भी कुछ नहीं कर पा रहे, गए लॉस्ट एंड फाउंड के बूथ पे चले गए। उस पर बताया हमारा बच्चा, अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन कौन सुन रहा है, किसको क्या पता कौन है वो, है ना। तो क्या हुआ, वो बच्चा रोने लग पड़ा, क्योंकि अपने माता पिता को जब बच्चा नहीं देखता तो क्या करता है, रोता है, रोने लग पड़ा। तो उसको देख के कुछ कुछ लोगों को दया आ गई, अरे कुछ लोगों का ध्यान गया, क्यों रो रहे हो बेटा? अरे भूख लगी है। अब भूख तो लगी है, पिताजी बिछड़ गए हैं, भूख लगी है, हाँ। तो कुछ जलेबी पकौड़ा लेके आया, उसको जलेबी पकौड़ा दिया। अब बच्चे को थोड़ी देर के लिए भूल गया, क्या खाया उसने, जलेबी पकौड़ा खाया, है ना। जलेबी पकौड़ा खाया, अभी भूख मिट गई, लेकिन असली चीज वो नहीं थी। अभी असली चीज क्या है, पिताजी नहीं मिल रहे हैं, है ना। फिर से रोने लग पड़ा। एक और सज्जन आए, दयालु सज्जन, वो देखते हैं आप भीड़ में उसके कपड़े भी फट गए हैं सारे। बोले बेटा क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, मैं तुमको कपड़े देना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है, कपड़े दिया, पैंट शर्ट दे दिया उसको, कपड़ा पहन लिया, है ना। इतने में कोई और आया, क्या हुआ तुमको, क्यों रो रहे हो? उसको काउंसलिंग दिया, है ना, देखो जीवन ऐसा ही है, ऐसा चलता रहता है, ये है वो है। लेकिन अभी उसके गांव का एक, उसके चाचा जी गांव के, तो उसको देखा, अरे बिट्टू तू इधर क्या कर रहा है, तेरे पिताजी इतने परेशान हो रहे हैं वहां पे, है ना। क्या किया, तुरंत उसने भी पहचान लिया, अरे हाँ हमारे पिताजी को ये व्यक्ति जानता है और हम इसको जानते हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहाँ पे लेके गया, पिताजी के पास में लेके गया। अब वो जो सबसे ज्यादा भला किसने किया है बताइए? जिसने पेट भरा, जिसने वस्त्र दिया, जिसने अच्छी बातें सुनाई, मोटिवेशन किया, कि जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पिताजी को हाथ पकड़ के पकड़ा दिया, बताइए? पक्का? अरे उसने भी तो खाना खिलाया, कितना बड़ा कार्य है, वेलफेयर एक्टिविटी है कि नहीं। उसने क्या किया, उसने तो खाली हाथ पकड़ा पकड़ा दिया पिताजी को, ये कैसे पड़ी हुई बताइए? अभी भी आपका मानना यही है कि जिसने पिताजी से मिला दिया वो महान है, उसने महान कार्य किया, कि जिसने जलेबी खिलाया, कप वस्त्र दिया या मोटिवेशन दिया वो महान है, बताइए? जिसने रोटी कपड़ा दिया। अच्छा, इनका बोलना है जिसने रोटी कपड़ा दिया, आप लोग का क्या कहना है? जिसने पिताजी से मिला दिया। क्यों? क्योंकि वो खाया, 2 घंटे बाद फिर से भूख लगी, कपड़ा है पहना दिया, फिर से फट जाएगा। लेकिन जिसने पिताजी से मिला दिया, मोटिवेशन दिया, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी मोटिवेशन। लेकिन जिसने क्या किया पिताजी से मिला दिया,
उसका रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। उसको है क्या, आपके बच्चे आपको बोलते हैं मम्मी आज मेरी 5 रोटी बनाना मत भूलना, ऐसा बोलते हैं? माँ को उनसे पहले चिंता रहती है। तो पिताजी वहाँ पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। खाली पिताजी से मिलाना है, उसको ही क्या कहा जाता है। हमको लोग बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े बड़ा मंदिर बनाते हैं, आप लोगों को खिलाते भी नहीं हो, आप लोगों को कुछ नहीं, वस्त्र भी नहीं, हमको देखो हमारी संस्था ये करती है वो करती है। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं, यही बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो है अपने बाप से बिछड़ गया है ना। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सबसे महान कार्य क्या है, उसको उसके माता पिता से मिला देना। वही कार्य गुरु का होता है। गुरु कुछ नहीं करता, क्या करता है, भगवान के साथ आपको जोड़ता है ना। इसलिए गुरु का काम जो है सबसे महान है। आप खिलाओगे, भंडारा लगाओगे, कितनी देर में, 2-3 घंटे में फिर से भूख लगेगी, फिर क्या करोगे, कितना खिलाओगे। खिलाना चाहिए, लेकिन भगवान का प्रसाद, और जब प्रसाद खिलाए तो क्या हो गया, भगवान का खिलाए तो भगवान से जुड़ेगा ना। वस्त्र भी दिया तो क्या दिया, भगवान को याद करा के उसको वस्त्र दो। उसको मोटिवेशन भी देना है तो क्या दो, कि तुम भगवान से जुड़ो। तो सब कार्य जो है, जिस प्रकार एक नदी में आप पानी भी पी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, लेकिन एक तालाब में नहीं कर सकते। तालाब में कपड़े धोते हैं, उसका पानी पी सकता कोई, या नहाता है उसमें आदमी भी नहा रहे हैं और आप पानी भर रहे हो, ऐसा होता है कभी, नहीं होता। तो इसलिए क्या है, जिस प्रकार एक नदी बहती है, मान लीजिए गंगा जी बह रही है, बहती जाती है, उसमें लोग कपड़े भी धो रहे हैं, नहा भी रहे हैं, पानी पीने का भी भर के लेके जा रहे हैं, लेकिन वो गंदी नहीं हो रही है। उसी प्रकार जो गंगा नदी है वो बहती रहती है, वो सब जो जिसके सब लक्ष्य है ना, वो सबको पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार भक्ति में जो व्यक्ति लगता है, वो क्या होता है, उसका सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना भी कुछ धर्म कर्म है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान से जुड़ना। हम कितना भी संसार में सुख प्राप्त करने की कोशिश करें, सुख है ही नहीं। पत्थर में से पानी निकलेगा कभी, शायद निकल जाए, ऐसा कहता है शास्त्र। इस संसार में सुख नहीं है। सुख का आभास क्या है, जब कोई दुख नहीं होता तो हमको क्या लगता है, कितना अच्छा सुख लग रहा है। सुख मतलब क्या होता है, आपने रसगुल्ला खाया और उसका जो आनंद आ रहा है, उसको सुख कहा जाता है। कुछ खाया ही नहीं है और भूख भी नहीं लगी है, न्यूट्रल स्टेज है, उसको सुख कहेंगे आप? हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हमको भूख नहीं लगी है। लेकिन सुख क्या है, कुछ पॉजिटिव चीज़ लेना ना, उसको सुख कहा जाता है। तो इस संसार में दुख ही दुख है। अब मान लीजिए कोई आदमी को मैं पकड़ूं, इस बच्चे को पकड़ूं और इसको मैं नदी में डुबा दूं, तो ये छटपटाएगा ना, किसके लिए, सांस के लिए, है ना। लेकिन जैसे बाहर निकालो तो इसको क्या लगेगा, हाँ ऐसा सुख लगेगा। लेकिन सुख नहीं है, तो नॉर्मल स्टेज है इसका। लेकिन जब वो सुख जो है, सुख नहीं मतलब जो नॉर्मल स्टेज जो है थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाती है, तो हमको क्या लगता है वो नॉर्मल स्टेज ही सुख था। ऐसा नहीं है। सुख का मतलब है कुछ चीज़ परे है, जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बचपन से हम प्रयास कर रहे हैं किसके लिए। एक बच्चा है, उसको देखिए, जो खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, सुख के लिए खोज रहे हो, है ना। उनको जहाँ पे सबसे ज़्यादा आनंद होगा ना, वहाँ रोएगा जाने के लिए वो बच्चा, तो सुख ढूंढ रहा है। थोड़ा बड़ा होता है फिर बोलते हैं बेटा इसमें सुख नहीं, तू खेलता रहेगा तो तू क्या हो जाएगा, अनपढ़ रहेगा, तो खाएगा क्या। अब सुख तेरे को बाद में लेना है ना, तभी पढ़। फिर वो पढ़ता है तो सुख के लिए पढ़ रहा है ना, ताकि मैं अच्छी फ्लैट में रहूं, बिल्डिंग में रहूं, इसलिए ना। नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा कहाँ से कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो पैसा किसके लिए कमा रहा है, सुख के लिए। परिवार किसके लिए कर रहा है, शादी क्यों करता आदमी, ऐसे ही सुख के लिए। बच्चे पैदा करता है सुख के लिए, फ्लैट लेता है। ये जो झोपड़पट्टी में भी रह सकता आदमी, फ्लैट में क्यों रहता है, हमको अच्छा अंदर पानी की व्यवस्था चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा डनलप का गद्दा चाहिए। सोने को तो नीचे भी सो सकता है, क्या फर्क है, एक कुत्ता नीचे सोया है, एक आदमी डनलप के गद्दे पे सोया है, सोने के बाद क्या पता लग रहा है, नींद तो बराबर पूरी हो रही है दोनों की। एक आदमी 5 स्टार में खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, लेकिन पेट भर गया तो आप उसको गुलाब जामुन तो बोले नहीं नहीं मुझे अभी उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खाऊंगा, है ना। सेटिस्फेक्शन एक जैसी है। देखिए आप मटर पनीर खाओ, कोफ्ता कड़ी खाओ, जो भी खाओ, खाने के बाद पता लगता है अंदर से, कोफ्ता कड़ी बोलती है मैं अंदर हूँ, नहीं, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि वैसी ही आती है। सुख के लिए खोज रहा है ना, नहीं खोज रहा, तो हम सब सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि सुख मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख है ही नहीं। अब भूसा देखा है आपने, चावल का जो भूसा होता है, उसमें चावल अलग कर दिया है, अब उसको आप बार बार झाड़ रहे हो, शायद कुछ चावल निकल जाए, नहीं निकलेगा, है ना। तो इस संसार में दुख ही दुख है, बहुत दुख है। तो अभी दुख से हमको पार होना है। क्यों दुख है, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। तो बच्चा दुखी क्यों है, क्योंकि पिताजी पास में नहीं है, इसीलिए हम भी दुखी हैं।
तो भगवान क्या करते हैं, अन्य अन्य योजनाएं बनाते हैं। क्या करने के लिए? अपने पास लाने के लिए, है ना। योजना बनानी पड़ेगी ना, है ना। जैसे सरकार योजना बनाती है ना, गरीबों का विकास करो, ये करो, वो करो, है ना। तो क्यों वो चीज़ को, वो दुखी क्यों है, उस दुख का निवारण करना। लेकिन असली दुख क्यों है? क्योंकि जीव जो है भगवान से दूर हो चुका है ना। हम भगवान को भूल गए हैं, तो क्या हो गया है? दुख हो गया है, वही दुख है। तो भगवान अलग अलग योजना बनाते हैं। अभी चल रहा है, कौन सा मास चला अभी? है कार्तिक मास, पूर्णिमा हुई अभी, है ना, शरद पूर्णिमा। आप सबने गरबा भी खेला होगा इधर, है ना। खेला था कि 9 दिन ही थक गए थे? नहीं खेले? हाँ। अच्छा, सूतक लग गया, और ग्रहण था उस दिन, है ना। हाँ, नहीं तो खेलते हैं ना। चलो, इस बार नहीं हो पाया। तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास चालू हुआ। कार्तिक मास कहा जाता है, मासों का राजा है कार्तिक। आप बोलेंगे कैसे? कार्तिक जो है उसको राधा रानी का मास कहा जाता है। अभी आप वृंदावन में जाइए, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, रात दिन चल रहे हैं लोग। क्यों? कार्तिक में जो वृंदावन में वास करता है उसको राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक में आप एक भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 1000 नाम का फल मिला आपको। मतलब एक मंत्र लिया ना आपने, 1000 हो गया, डबल। मतलब डबल नहीं, 1000 गुना बढ़ जाता है। वृंदावन में 1,00,000 गुना बढ़ जाएगा, है ना। अब मैं बोलूँ तो इस शेयर में आप इन्वेस्ट करिए, 1 रुपये लगाएंगे तो 1000 मिलेगा मुंबई में या दमन में। वृंदावन में जाएंगे तो 1,00,000 रुपये। तो कौन मूर्ख होगा जो नहीं जाएगा, है ना। इसलिए लोग वहाँ पे फुटपाथ पे भी सोते हैं। आप बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप चलिए कभी। वृंदावन में ऐसा भाव है, वो राधा रानी का है। आपको ऐसा लगता है उनकी इच्छा सब कुछ होता है वहाँ पे। आप भूखे सो ही नहीं सकते, कोई ना कोई आपको खिलाएगा वहाँ पे, है ना। आप चले जाइए, योजना बना के जाएंगे तो शायद उतना आनंद नहीं आएगा। ऐसे पहुँच जाइए, राधा रानी हम आ रहे हैं, सब अरेंजमेंट हो जाता है ना। तो 1,00,000 गुना फल मिलता है वहाँ पर। सेल लगती है ना, सेल सेल देखिए आपने, अभी लगेगी दिवाली की सेल, बम्पर सेल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे लगती है। दुकान पे भी लगाते हैं, 500 का माल 100 में, है ना। तो माताएं क्या करती हैं, जाती हैं प्रभु को बोलती हैं चलो प्रभु। पहले तो बोलती थी पर्स भर लो, अभी तो बोलेंगे पेटीएम है हमारे पास, चलो, है ना। अभी फिर वो खरीदती जाती हैं, है ना। प्रभु जी को टेंशन होता जाता है ना। चलो ठीक है, अभी क्या करें। फिर वो क्या बोलते हैं, आप पेटीएम कर दो। सेल लिया 5,000 का, हमको 1000 में मिल गया, प्रभु भी खुश हो जाते हैं। तो सेल लगती है ना, तो ये सेल है। भगवान का एक नाम लेंगे तो कितना फल है? एक ही मंत्र मिलेगा, दमन में बैठेंगे। लेकिन कार्तिक में 1000 हो जाएगा, और वृंदावन जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। कौन मूर्ख होगा जो नहीं लेना चाहेगा। तो सेल लगती। तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम से अपने से जुड़ने के लिए जीव का, क्योंकि जीव को कष्ट क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है कष्ट? कर्म से। जो उसने गलत कर्म किया है ना, उसका गलत भुगतना पड़ेगा। जो अच्छा किया, हमको क्या लगता है हम गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है, अच्छे से बाद में भरपाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। कर्म का सिद्धांत है, गलत का फल गलत है, कर्म, है ना। मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। साधु था, बोलता मैं सत्य बोलूँगा। सत्य क्या है किसी को पता नहीं। सत्य का मतलब ये नहीं है, फैक्ट्स जो है वो सत्य नहीं होता है। सत्य का अर्थ है जो परम सत्य भगवान से जोड़े, जो वाक्य, उसको सत्य कहा जाता है। अरे वो चोर है, अरे प्रभु ऐसा मत बोले। अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। लेकिन वो बोलना जरूरी नहीं है। जब जरूरी है तभी बोलना चाहिए। सबको आप बोलते फिर सब फ्लैट में जाकर खट खट वो चोर है, फिर कोई बोले आप क्यों बोल रहे? मैं सत्य बोलता हूँ। वो सत्य नहीं है, उसमें क्या भला है? उसका भी भला नहीं है, आपका भी भला नहीं। उसको निंदा कहा जाता है। चोर को चोर बोलना हालांकि गलत नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ बोलना चाहिए। तो सत्य क्या है प्रभु? एक बार एक साधु था, एक व्यक्ति था, उसने तपस्या करने के लिए क्या बोला, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, सत्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और तपस्या करने बैठ गया। इतने में एक व्यक्ति आया, मैं हर बार बताता हूँ, उस गाय भागी, गाय को मारने के लिए भाग रहा था, कसाई था। वो गाय जाके एक उसके आश्रम के पीछे छुप गई। उसकी आंख खुली, उसने देखा गाय जो है आश्रम के पीछे छुप गई है। अब वो कसाई आया, कसाई बोलता है साधु जी आपने गाय को देखा? अब वो समझ भी गया कि गाय को काटने के लिए भाग रहा है, लेकिन हम तो सत्य बोलेंगे, प्रण है ना। तो उसको पता ही नहीं सत्य क्या है। अब बोलूंगा तो गाय की हत्या हो जाएगी, और नहीं बोलूंगा तो हमारा प्रण टूट जाएगा। तो उसने बीच का रास्ता निकाला, मुंह से नहीं बोलूंगा, ऐसा 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 कर दिया उसने। ऐसा किया तो कसाई जो था समझ गया, उसने बोला नहीं, गया उसने जाके गाय को काट दिया। अब अगले जन्म में वो पैदा हुआ, उसने जो तपस्या किया था उसका फल मिला उसको।
उसको साधु ही रहा, लेकिन अगले जन्म में एक हाथ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अच्छे का फल अच्छा है कर्म। अब उसको सत्य का पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्रोणाचार्य जो था तब तक नहीं मर सकते थे जब तक वो खुद धनुष साइड में नहीं रख देगा। वो क्यों रखेगा? आपके पास एक बंदूक है और आपको सामने से दुश्मन जो है बंदूक आप पे गोली चला रहा है, आप रखोगे साइड में? नहीं रखोगे। क्यों रखोगे? जब आप बहुत दुखी हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण को ये चीज़ पता थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमको बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम जो था द्रोणाचार्य किससे करते थे? अश्वत्थामा से। ब्रह्मास्त्र का विद्या किसी को नहीं दिया। अर्जुन जो था योग्य था, एक ही व्यक्ति योग्य था, बाकी कोई नहीं था, लेकिन अपने पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? पुत्र मोह में हो जाता है ना, तो पुत्र मोह में दे दिया। तो पुत्र मोह के कारण क्या हुआ? उसने बाद में उसका दुरुपयोग किया कि नहीं किया? पता है आपको, उत्तरा के गर्भ पे चला दिया उसने परीक्षित पे। तो खैर वो तो अलग कथा है। तो द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे, है ना। वो क्या करते थे? एक मटका देते थे भरने के लिए, जाओ नदी से जो मटका पहले भर के लाएगा उसको मैं अस्त्र शस्त्र की विद्या ज़्यादा दूंगा। तो अर्जुन जो था वो फटाफट जाता था, अर्जुन को पता था। तो ये सोचिए, अर्जुन अभी मैं अश्वत्थामा को देनी है विद्या सबके सामने, कैसे दूंगा? वो उसका घड़े में आधा ही भरते थे, मतलब आधा उसका ऐसा घड़ा पूरा लगेगा, लेकिन आधा जो था वो पहले से भरा रहता था मिट्टी से, ऐसा बनवाया था। तो उसका घड़ा जल्दी भरेगा, जल्दी आ जाएगा। तो अश्वत्थामा भागता था और वो अश्वत्थामा भी आ जाता था और अर्जुन उससे भी पहले आ जाता था। तो द्रोणाचार्य भी हंसते थे, अरे अर्जुन जो है कितना चतुर है, कितना चालाक है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को दिया। तो अश्वत्थामा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उनको ऐसा लगा अगर अश्वत्थामा मर गया तभी ये द्रोणाचार्य के करेंगे, धनुष बाण साइड में रखेंगे, तभी इनको अर्जुन मार सकता है। तो बोला अश्वत्थामा मर गया, लेकिन और कोई बोलेगा तो मानेंगे नहीं। कौन बोलेगा? युधिष्ठिर महाराज, सत्यनिष्ठ धर्मराज के अवतार। आपको पता है उन्होंने एक ऋषि को गलत पनिशमेंट दे दिया था, गलत। तो उन्होंने, उस ऋषि ने श्राप दिया, तुम धर्मराज होके तुमने ऐसा कर दिया, जाओ तुम मनुष्य योनि में गिर जाओगे, कुछ समय मनुष्य लोक में रहोगे। हम लोग अच्छे नहीं है, मतलब स्वर्ग के सामने हम लोग कॉकरोच की तरह है। वो लोग हमको ऐसा मानते हैं, मनुष्य जाओ, मनुष्य बन जाओ। जैसे हम बोलते हैं ना कुत्ता है ना, जाओ मनुष्य बन जाओ। मनुष्य की योनि को लोग अच्छा, देवता लोग कभी भी जमीन पे देवता का पहचान होता है। देवता कभी भी, आपको देवता को पहचान ना हो, कभी कोई मिल जाए तो वो लोग जमीन पे पैर नहीं रखते, वो हवा में रहते हैं। पैर नहीं रखेंगे वो लोग जमीन पे, है ना। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में और फोटोओं में, वो लोग ऊपर रहते हैं, जमीन पे पैर नहीं रखेंगे वो लोग, क्योंकि ये गंदी चीज़ है ना। मतलब ऐसा मानते नहीं है, मतलब अच्छा नहीं मानते। तो उसको श्राप था धर्मराज को। तो युधिष्ठिर महाराज अगर बोल देंगे कि अश्वत्थामा मर गया तो तभी द्रोणाचार्य मानेंगे। उन्होंने कहा अश्वत्थामा जो था एक हाथी का नाम था, उसको मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर बोलता मैं नहीं बोलूँगा, ये तो असत्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले असत्य नहीं है ये, आप बोलिए अश्वत्थामा मर गया। नहीं मैं नहीं बोलूँगा। तो एक हाथी को मारा और बोला ठीक है, आप ऐसा बोला अश्वत्थामा मर गया, अब हाथी था कि मनुष्य था मुझे नहीं पता, नरोबा कुंजुबा। बोले ठीक है। तो जैसे वो बोला कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य बोलते हैं मैं विश्वास नहीं करता जब तक युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलेंगे। बोले चलो बोलो। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अश्वत्थामा मर गया, अब वो हाथी था कि मनुष्य था वो पता नहीं। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? ढोल नगाड़े शंख बजाओ, और वो दब गई आवाज़। और द्रोणाचार्य हाय मेरा पुत्र मर गया, उन्होंने धनुष साइड में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले चलाओ, और क्या किया? द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो भी क्या हुआ? जब सब लोग ये चले गए हिमालय, आपने पढ़ा है कथा, महाभारत के आखिर में सब एक साथ निकले और अलग अलग शरीर छोड़ते गए, है ना। एक कुत्ता भी साथ में चल रहा था। तो पहले द्रौपदी ने छोड़ा, फिर नकुल सहदेव, ऐसे लोग शरीर छोड़ते गए, गिरते गए। लास्ट में अर्जुन भी गिर गया, भीम भी गिर गया। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज जो थे वो क्या किए? उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था, वही सशरीर कहाँ गए? स्वर्ग में चले, चढ़ गए। वो रास्ता है हिमालय से जाने का, है ना, वो चढ़ गए। वहाँ से चढ़ गए तो क्या हुआ? जाके देखते स्वर्ग में कोई है ही नहीं। हमारे बंधु कहाँ गए? अरे भीम कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, नकुल कहाँ है, सहदेव कहाँ है, द्रौपदी कहाँ है, कुंती कहाँ है हमारे? तो बोलते रहे नहीं, वो लोग नरक में गए। क्यों? हम भी यहाँ पे नहीं रह सकते, जहाँ पे हमारे भाई बांधव हैं वो लोग नरक में गए, तो हमको भी नरक में जाना है। तो नरक में गए तो वहाँ पे देखा बहुत सारी यातनाएं मिल रही हैं, कईयों को तला जा रहा है कढ़ाई में,
कईयों को फाड़ा जा रहा है, कईयों को बड़ी खाई में फेंका जा रहा है, कईयों का कुछ किया जा रहा है। तो देख के वो घबरा गए, युधिष्ठिर महाराज, अरे ये क्या है? तो उनके शरीर से जो वायु टच होके जाने लगी ना, स्पर्श करके, उससे उनके कर्म कटने लगे। किसके? जितने भी वो स्वर्ग नरक में जो भोग रहे थे ना, इतने में आवाज आ रहा है, अरे भैया हमें बचाइए। युधिष्ठिर, ऐसे लग रहा है भीम पुकार रहा है, अर्जुन पुकार रहा है, नकुल सहदेव द्रौपदी पुकार रही है, कुंती पुकार रही है। तो वो और बढ़ने लगे, अंदर गए नरकों से, जितने जीव थे सब मुक्त होते गए। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा प्रभाव था, भक्त थे ना भगवान के। तो इतने में बोले कि मैं भी इधर ही रहूंगा। बोले क्यों? अरे हमारे भाई बांधव इधर हैं तो हम इधर ही रहेंगे। बोले नहीं, आपने क्या किया, वो यहाँ पे नहीं है, वो स्वर्ग में है। आपने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने आपको क्या कहा था कि आपको बोलना है श्वत्थामा मर गया, लेकिन आपने आना का नहीं किया। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ आप ऐसे नहीं समझ सकते कि सत्य मतलब जो सत्य हम बोलते हैं वो फैक्ट्स, उनको सत्य नहीं कहा जाता। जो भगवान बोले वही सत्य है। बाली को भगवान ने कैसे मारा? अब उसके डीप में जाओगे तो वो तो छुप के मारा। क्यों मारा? अरे ये तो अन्याय है, लेकिन उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को ऐसे मरवाया, भीष्म को ऐसे मरवाया, उनसे राज जान लिया कि शिखंडी जो था पिछले जन्म में स्त्री थी। तो ये क्या हो रहा है? वामन देव को छल लिया, वामन देव ने छल लिया किसको? तीन पग धरती में, है ना? तो भगवान विष्णु ठीक नहीं काम करते, अन्याय करते हैं, वही सत्य है। सत्य का अर्थ क्या है? भगवान जो है सब जानते हैं, आप नहीं जानते हो। एक आदमी है, वो गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस पकड़ने आई, मान लीजिए घर पे सो रहा है वो, कुर्ता पैजामा पहन के सो रहा है, और पुलिस वाले बोलते हैं, अरे आपकी गाड़ी को हमने देखा, आपको हमने कैमरे में देखा, आपने एक आदमी को उड़ा दिया है, वो मर गया है, हम आपको अरेस्ट करने आए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, जो आदमी चला रहा था तो जीन्स और टी शर्ट पहना था, मैं तो कुर्ता पैजामा पहना। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? व्यक्ति कौन है? व्यक्ति वही है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। हमको ऐसा लगा अन्याय हो रहा है, वो आदमी जीन्स टी शर्ट वाला था, ये कुर्ता पैजामा वाला है, इसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? लेकिन पुलिस को पता है व्यक्ति वही है। उसी प्रकार भगवान को पता है इसको इसके कर्म की सजा क्यों मिल रही है। द्रोणाचार्य ने क्या किया था, कर्ण ने क्या किया था? कर्ण जो था उसका रथ का पहिया फंस गया, पता है आपको, महाभारत पढ़ा है आपने। उसने अपने गुरु को धोखा दिया था, है ना? उसने बोला कि मैं क्या हूँ, परशुराम को ना, परशुराम जो थे क्षत्रियों से उनका 36 का आंकड़ा था, है ना? 21 बार उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रायण कर दिया था। तो वो बोले कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को ही सिखाऊंगा, तो ये पहुंच गया वहाँ पे। पर ये कर्ण, मुझे सीखा। एक दिन वो सोया हुआ था, जो परशुराम थे उसकी गोद में सो गए। अब उनकी गोद में गुरुजी सोए हुए हैं, और उसको एक कीड़ा काटने लगा। उसको कीड़ा इतना काटा, उसका खून निकाल दिया। अब वो सोच रहा है अगर मैं गोद को हिलाऊंगा तो गुरुजी डिस्टर्ब हो जाएंगे, गुरु अपराध हो जाएगा। उसने सहन करता रहा। वो खून बह के गुरुजी को टच हो गया, परशुराम जी को। परशुराम जी उठ गए, ये क्या है? ठंडा देखा तो खून है। तो तुरंत उठ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मणों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। जितनी भी मैंने तुमको विद्या सिखाई है, जब तुमको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तुम उसको भूल जाओगे। और भूल गया। और रथ का भी पहिया उसने एक ऋषि को किया था, उसने भी श्राप दिया था, तुम वहाँ फंसोगे जहाँ तुमको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। तो ये होता है धोखा देना। तो ये श्राप क्यों मिले उसको? तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं इन्होंने क्या किया, वो भी होना है ना। हमको लगता है इसको मरवा दिया, इसको मरवा दिया। ये जो था अभिमन्यु एक देवता था, उसको श्राप मिला था। 16 दिन के लिए उसको पृथ्वी पे आना था, इनको 16 साल, यानी कि पृथ्वी देवताओं का एक साल हमारा एक दिन नहीं, उनका एक दिन हमारा एक साल होता है। तो 16 दिन उसको यहाँ आना था, उसको मरना था ना उसको, तभी तो जाएगा ना फिर से वापस, इसलिए वो मरा। उसको सब घेर के मारे, वो भी अन्याय किए। ऐसा बहुत पेचीदा रहता है, कर्म को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो सत्य का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। तो ये परम सत्य है। हम सत्य बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, जो भगवान से जुड़े वही सत्य है ना। तो भगवान क्या करते हैं? सेल लगाते हैं, किससे? मुझसे जुड़ो। तो अभी कार्तिक मास में हम दीपदान करेंगे। कैसे भी भगवान से कोई जुड़ जाता है। पूतना क्या देने आई भगवान को? विष। माँ बन के आई, तो भगवान ने ये नहीं देखा कि हमको विष देने, हमको कुछ देने आई है ना। तो उसको क्या किया? उसका प्राण भी पी गए। जब उसने दूध पिलाया तो उसका प्राण भी पी गए। प्राण पिया, जिसका भगवान ने प्राण पी लिया उसको मुक्ति हो गई, उसको मुक्ति दे दी, उसको अपने माँ का बराबर का पद दे दिया। क्यों? अरे हमको कुछ देने आई है ना, भले जहर दे रही है,
लेकिन देने तो आई है ना, भगवान ये देखते हैं। तो एक बार भगवान को क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए कुछ। तो इस मास में, कार्तिक मास में दीपदान की बहुत महिमा है। भगवान को दीप दिखाना, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक चूहा था, एक मंदिर था, उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर था वो। आपको पता गांव में क्या है, पंडित लोग जल्दी पूजा करके चले जाते हैं, फिर वो उजाड़ पड़ा रहता है, कोई जाता नहीं उधर, होता है ना ऐसा। सुबह आएंगे, एक टाइम कोई गया तो गया, दिन में कोई 2-4 आदमी गए तो प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं, है ना, कोई नहीं रहता। तो दिया पंडित जी चढ़ा के चले गए, घी का दीपक लगाया, भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने लगा दिया, वो दीपक जल रहा है। एक चूहा था, उसको बहुत भूख लगी थी। अब उसने देखा कुछ नहीं है खाने के लिए, उसने देखा उसके अंदर क्या है, घी डालते ना दीपक के अंदर उसके अंदर घी है। अब पिएगा कैसे, वो घी पीने की इच्छा हुई तो पीने लगा, तो उसका मूंछ होता है ना, इसका चूहे का मूंछ देखा आपने, उसका मूंछ है, तो उसमें आग लग गई। अब उसको आग इतनी जलन होने लगी कि उसने क्या किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया इसने। भगवान को दीप दिखाते हैं ना ऐसे, तो उसने ऐसे किया और उसका शरीर में आग लग गई, मर गया। मरने के बाद वो कहाँ गया, सीधा वैकुंठ धाम चला गया। अब वहाँ पे वो प्रश्न करने लगे, चूहा को कभी वैकुंठ आते हमने देखा नहीं, मनुष्य जीवन में जाके भक्ति करके वैकुंठ आता है, तो इसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाए, कैसे ये बना। वहाँ पे यमराज सब परेशान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, विष्णु जी के पास गए, बोले ये कैसे हो गया, तो चूहे की योनि में था, आपका घी चुरा रहा था, पी रहा था, मर गया, आग लग गई। बोले इसने क्या किया, मेरी आरती की। कैसे आरती की, आग लगी ना, तो ऐसे बुझाने के लिए किया, तो मैंने इसको क्या स्वीकार कर लिया कि हमारी आरती कर रहा है। लोग तो घी दीपक से करते हैं, तो इसने अपने आप को जला के मेरी आरती की, तो अब इसको क्या फल दूं मैं। तो मैं सोचा अब इसको मैं अपने धाम में वापस ले लेता हूँ। तो ये होता है भगवान थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, उसको ग्रहण करते हैं, दोषों को ग्रहण नहीं करते भगवान। ये भगवान का स्वभाव है, वो भगवान के भक्तों का भी यही स्वभाव होता है। वो क्या करते हैं, दोष नहीं देखेंगे, आप में 99 कमियां होंगी, लेकिन एक अच्छा गुण होगा, उसको उजागर करके उसमें से आपको भक्त बना देंगे। ये सब में कमियां होती हैं। तो भगवान क्या करते हैं, इस महीने में आप एक दीप भगवान को घर में सुबह शाम अर्पण करना है। घी का दीपक जलाइए, औरों को भी कराइए, बताइए। उसमें क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग देखिए आपने, बोलते हैं ना, एक के नीचे 2 बनाओ, फिर 2 से 4, है ना, सब उसके झांसे में आते हैं एक न एक बार जिंदगी में। तुमको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले काम करेंगे, तुमको प्रॉफिट आएगा। फिर सेमिनार में लेके जाते हैं, वो बोलता है इस महीने मेरा इतना आया। अरे ठीक है, 10,000 तो भरना है यार, भर देते हैं, फिर क्या होगा, बाद में तो कमाना ही है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है किसी के साथ में, ठीक है। तो लेकिन ये असली नेटवर्क मार्केटिंग है। मान लीजिए आपने किसी को दीप दान करवाया, आप नहीं कर पाए, वो कर रहा है ना, आपके अकाउंट में आ रहा है। ये ऐसी भक्ति अक्षय होती है, उसका क्षय नहीं होता। कर्ण जो था बहुत बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा दानवीर था, उसका कवच और कुंडल था। एक्चुअली पिछले जन्म में वो असुर था, उसका 1000 कवच कुंडल था उसका। तो नर और नारायण ने उसको काटा था, है ना। नर और नारायण जो थे, ये अर्जुन और श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने उसको मारा था। तो उसको स्मरण था कि नर और नारायण अभी श्री कृष्ण और अर्जुन है। तो उसका एक कवच कुंडल बाकी था, उसके साथ वो पैदा हुआ था। 999 काट दिए पिछले जन्मों में नर नारायण ऋषि ने। तो एक कवच कुंडल उसके शरीर के साथ ही पैदा हुआ था, जैसे हमारी चमड़ी होती है ना, वैसा था। इतना बड़ा दानवीर था कि अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र था। तो जब तक कवच कुंडल उसके पास था ना, तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेके गए और दान में उससे मांग लिया, उसने अपने शरीर से खींच के दे दिया उसको। इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान करता था। तो जब वो मर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास में गए, लास्ट में मर रहा है वो युद्ध भूमि में, आखिरी सांसें गिन रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने कर्ण सबको दान दिया है, लेकिन मुझे दान नहीं दिया। तुम्हारा सारा दान बेकार है। क्यों? तुम उससे स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में जब तक भोग करोगे, भोग करके तुम गिर जाओगे। अबे अरे प्रभु, आप भी आ जाए, इससे पहले आप कभी आए नहीं जब था, तो अब मैं क्या दूं? तुम्हारे मुंह में एक दांत है जो सोने का है, वो दे दो। तो उसने पत्थर उठाया, तोड़ के दे दिया। बोले नहीं, हम अशुद्ध वस्तु नहीं लेते हैं, इसको शुद्ध करो। उसने बाण चलाया, उसमें से जल निकला, जल धो के दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं चाहता तो नहीं आता, लेकिन तुम नरक जाते। तुमको नरक से बचाने के लिए, तुम अच्छे व्यक्ति थे, तुमने कुसंग किया, कुसंग के कारण तुम यहाँ तुम्हारा यह हाल हुआ, लेकिन तुम व्यक्ति अच्छे थे, इसलिए तुम्हारे पास आए, तुम्हारा अच्छा गुण देख के। तो आज तुमने मुझे ये दान दिया ना, तुम्हारा सारा दान सफल हो गया, क्योंकि तुमने मुझे दिया। क्योंकि मुझे देने से वो उसका फल जो है अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता कभी।
तो भगवान को आप दीप दिखाते हैं ना, दीप दिखाने का अर्थ क्या है? दीप दिखाने का अर्थ है आपने अपने जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित कर लिया, क्योंकि भगवान को आपने प्रकाश किया। पहले के जमाने में आग, ये लाइट नहीं होती थी। जब दर्शन, क्या अर्थ क्या होता, जब आरती होती थी ना, तभी भगवान का मुख दिखता था, चरण दिखते थे, नाभि दिखती थी, और भगवान का पूरा दर्शन होता था। तो दर्शन आप भगवान का करा रहे हो, किसी को खुद कर रहे हो, उसको कहा जाता है दीपदान। तो आपके जीवन में भी उजाला हो जाता है। जितना पाप है, जितना जिसके कारण अंधेरा है ना जीवन में, सब चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? दीपदान करना चाहिए। बहुत बड़ी, मैं बोलना तो बहुत कुछ था, छोटी सी कथा बोल के ख़त्म करता हूँ। महात्मा कार्तिक मास का, एक स्त्री थी, उसका पति था, उसका नाम ब्राह्मण था, वो पति बुद्ध था, उसका नाम बुद्धदेव। तो वो स्त्री जो थी वो ठीक नहीं थी, उसका पति अच्छा था, लेकिन स्त्री जो थी पर निंदा करना, दूसरों के घर में खाना खाना, दान मांग के लाना, बासी खाना, ये सब जो है दरिद्रता की निशानी। बासी नहीं खाना चाहिए कभी, है ना। और निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है, ऐसा वर्णन आता है, मैंने बताया था एक बार पहले भी। एक बार एक राजा था, उसने सोचा अपने हमारे राज्य में जितने ब्राह्मण है ना, भोज करूँगा, सबको खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से। अपने मंत्री को आदेश दिया, जितने भी ब्राह्मण हैं सबको बुला के लाओ, हम उनको अपने हाथों से प्रसाद खिलाएंगे। ठीक है, प्रसाद बनने लग पड़ा, खुले में बन रहा है। लाखों ब्राह्मण आगे बैठ गए, राजा जी ने हमको आमंत्रित किया है, प्रसाद बन रहा है। इतने में क्या हुआ, ऊपर एक चील उड़ रही थी। चील समझते हैं आप? ईगल, हाँ, गिद्ध जैसा चील होती है ना। इधर तो पता नहीं अभी बच्चों ने देखी है कि नहीं, फोटो में देखते हैं इंटरनेट पे, गांव में दिखती है। जब कुछ मर जाता तो आती है ना। तो एक सांप मरा था, उसने क्या, ऊपर से ईगल ने देखा, नीचे से उठाया, उड़ने लग पड़ी। अब नीचे बन रही है खीर, है ना, ब्राह्मणों के लिए, ऊपर वो ईगल उड़ रही है। अब उसके हाथ से वो सांप छूट गया, और वो कहाँ गिर गया? खीर में। अब जो बना रहे हैं उनकी भी गलती, उनको पता नहीं लगा खुले में बन रहा है। अब राजा की भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं, ईगल की भी गलती नहीं है। अब वो अंदर गिरा, और सांप में होता है विष, पता है आपको। खीर में विष मिल गया, सब ब्राह्मणों को अपने हाथ से राजा ने खिलाया, सारे मर गए A to Z। अब लाखों ब्राह्मण मर गए। एक ब्रह्म हत्या करने का पाप इतना है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। जो गौ हत्या करता है, ऐसा बोला जाता है, या गौ का मांस खाता है, जितने उस प्राणी के शरीर में बाल है ना, उतनी बार वो गर्भ में आएगा, उतनी बार गर्भ में मर जाएगा। मतलब गर्भ में मर जाते हैं ना, किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी गर्भ में बच्चा मर जाता है, वो दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा उतने जन्मों तक, जितने उस प्राणी के शरीर पे बाल है, गाय का खासकर। उतनी बार वो गर्भ में आएगा, गर्भ में मरेगा, फिर दूसरे गर्भ में जाएगा, उतने। तो अब मर गए, इतने ब्राह्मण मर गए, राजा तो डर गया, अब तो मैं तो गया, है ना। अब सब ऋषि मुनियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, क्या करना चाहिए? जितने बच गए थे, जिन्होंने खीर नहीं खाई थी, है ना, जो दूसरी पंगत वाले थे, जो जल्दी वाले थे, वो खा के हो गया, उनका चले गए। तो बोला भी क्या करना चाहिए? बोला राजा, इसका तो बोला भी कुछ नहीं हो सकता, ब्रह्म हत्या हो गया, कैसे भी हुआ। बेचारे राजा ने भी, उधर यमराज परेशान, चित्रकेतु भी परेशान, अभी क्या करें, ये किसके भाग्य में डालें? अब राजा की भी गलती नहीं है, मंत्रियों की भी गलती नहीं है, बनाने वालों की भी गलती नहीं है, ईगल की भी गलती नहीं है, चील की। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, किस पे डालें, किस पे डालें, किस पे डालें, किस पे डालें? हो ही नहीं रहा है। एक दिन एक आदमी बोलता है, निंदा करने लगा, तुमको पता है वो राजा ने कितने ब्राह्मणों को मार दिया? बोले क्या 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 बात कर रहे हो? सुनने वाला भी सुन रहा है। अरे बोला, उसने अपने इतने लोगों को बुलाया, उसमें जहर मिला के इतने ब्राह्मणों को मार दिया। यमराज बोलता है, इसके सर पे डाल दो सारा, क्योंकि क्या है, इसने निंदा किया ना, इसके सर पे डाल दो। और ये नियम है, चोर है ना, उसने चोरी किया, आपसे मतलब नहीं है ना, आप जज भी नहीं हो, आप गवाह भी नहीं हो, आपको मतलब नहीं है, तो उसका बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या आधा भाग उस पर आता है। तो ऐसा कर्म का सिद्धांत है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, वो लगता रहेगा। निंदा एक ऐसी चीज है, ठीक है। तो जितने भी कर्म है ना हमारे, भगवान को दीप दिखाने से क्या होता है, इस माह में खासकर, अब डेली दिखाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस मास में खासकर दिखाना चाहिए भगवान को दीप, है ना। कैसे? चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, ठीक है, और भगवान के मुखमंडल पे 3 बार, और पूरा 7 बार, 4 2 3 और 7। ये विधि होती है आरती की। आरती भी ऐसे होती है, जो हम आरती करते हैं ना, वो भी 4 2 3 7 ऐसा। तो और लोगों को भी बताना चाहिए। उसमें क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, उसका आपको ज़्यादा कोटा आने लगे, और इफेक्ट है, मैंने देखा है अपने जीवन में।
और लोगों के भी जीवन में। आप इतना करिए जो आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाती हैं, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं, छोटा सा घी का दीपक है वो लगाइए और लोगों को भी बताइए, अरे ऐसा कार्तिक मास की महिमा है। तो जो ब्राह्मण था, अभी कथा में आते हैं ना, ठीक है, वो कथा चल रही थी ना, उसकी पत्नी ऐसी थी, निंदा से हम पहुंचे वहां पे जाके। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको खाना नहीं देती थी, बेचारा मेहनत करता था, कुछ नहीं। एक दिन वो कुसंग, ऐसी पत्नी रहेगी तो आदमी जल्दी मर जाएगा, वो मर गया जल्दी। अब वो उसने अपना कार्य नहीं बदला, वही अब और आज़ाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण आया उस नगर में, उसने उस स्त्री का हाल देखा, उस पर उसको दया आ गई। बोला, देवी देखो, आपके पति भी मर गए, आपकी इन आदतों के कारण बासी खाते हो, लोगों की निंदा करते हो, है ना, लोगों के घरों में बैठे रहते हो जाके, ये ठीक नहीं है, इससे आपको दरिद्रता आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कार्तिक महीना आने वाला है, कार्तिक मास, उसमें आप सुबह सुबह स्नान करिए, शुद्ध कपड़े पहनिए और भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को आप दीपक लगाइए, उनको दीपक दिखाइए और लोगों को भी बताइए। जो वो करेंगे उससे क्या होगा, आपका कर्म कट जाएगा, आप इसी जन्म में क्या हो जाएंगे, उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे जिसके कारण आपको विधवा होना पड़ा, जिसके कारण आपको ये कष्ट है। तो उसने वही किया, उसने श्रद्धापूर्वक को ब्राह्मण की बात मानी, सुबह उठ के हर दिन स्नान करती और क्या करती, शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान श्री कृष्ण को दीपक लगाती, उनको दीपक दिखाती। और दीपक दिखा के क्या हो गया, उसका सारा कर्म कट गया 1 महीने के अंदर, और उसका प्राण छूटा, और प्राण छूटने के बाद क्या हुआ, सीधा वैकुंठ धाम चली गई। ऐसा है पहला अध्याय कार्तिक मास का महात्मा। तो बहुत फर्क पड़ता है, 2 टाइम आपको करना है, उस टाइम आप आरती भी कर सकते हैं, उस टाइम आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति करता है उसके सारे कर्म कट जाते हैं, बुरे कर्म, है ना, और कट जाएंगे तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। जो बीमारी आती है ना, जो ये आता है, ये क्यों आता है, हमारा कर्म है, वो कट जाएगा तो क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, दीप दान। हम भगवान को कुछ दान दे नहीं सकते हैं, हम बोल देते हैं दान, आप दे सकते हो। अब ये बच्चा है, अपने पिताजी के साथ गया, पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे ना आइसक्रीम खानी है। पिताजी ने 20 रुपये निकाला, आइसक्रीम दे दिया। अब ये अपने पिता को बोलता है, 1 बाइट ले लो, मैं दान दे रहा हूँ तुमको। वो दान है, क्या है, पिताजी ने पैसा खर्चा किया, सब कुछ क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, आरती में बोलते हैं, लेकिन सब कुछ मेरा ही है, ये मान के चलते हैं, लेकिन है सब कुछ भगवान का। तो भगवान को हम भेंट देते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिताजी को बाइट दे रहा है आइसक्रीम की, तो दान थोड़े दे रहा है, वो भेंट दे रहा है। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा दानों में भी सबसे उत्तम दान क्या है, दीप दान, है ना, और दूसरा भोजन दान, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न को ही प्राण कहा गया है। प्राण कहाँ है पता है, कलयुग में। पहले जो प्राण होता था वो हमारी हड्डी में होता था, इसलिए वो तपस्या करते थे। हड्डी जब तक है तब तक मरता नहीं था आदमी, आपने देखा सतयुग में, देखा आपने, हड्डी रह जाता था उसका, फिर भी मरता था। हम कैसे रह गया, क्योंकि प्राण हड्डी में होता था। फिर प्राण कहाँ पे आया, त्रेता में प्राण आ गया मांस में, जब तक मांस रहता था तब तक वो रहेगा। फिर प्राण कहाँ आ गया, प्राण आ गया श्वास में, अभी श्वास भी रोक लेते हैं फिर भी प्राण रहता है। तो प्राण कहाँ गया, अन्न में, इसलिए। और अग्नि का भी मैंने बताया था एक बार, शायद इधर पता नहीं, अग्नियों में अग्नि में प्राण रहता है। चूल्हे की जो अग्नि रहती है उसमें प्राण सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए लकड़ी पे जो अग्नि पे हम खाना खाते हैं, गैस में तो कुछ है ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी में तो कुछ भी नहीं। इसलिए आजकल क्या है, जोर ही नहीं है ना, मन नियंत्रण, प्राण नहीं है शरीर में। बोलते हैं ना, मेरे सर दर्द होता रहता है, क्योंकि प्राण नहीं खा रहे हो आप। जब तक प्राण नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगा, प्राण होता है। तो प्राण क्या है, मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे। गांव में देखिए आप 1 महीना रहेंगे, आप अच्छे खासे होके आ जाएंगे, चेहरे पे तेज हो जाएगा, होता है ना, पता नहीं क्या है, हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम शुद्ध जीवन जीते हैं, शुद्ध हवा है, अच्छा अन्न खाते हैं। तो क्या प्राण खाएंगे, हर चीज़ में फर्टिलाइजर, हर चीज़ में केमिकल, कुछ चीज़ शुद्ध नहीं है। इसलिए क्या है, रोग तो हम खा ही रहे हैं। तो अन्नदान जो है महादान है। तो अन्न को क्या कहा गया है, प्राण। तो इस महीने में अन्नदान करना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, है ना। तो अन्नदान आप करेंगे तो क्या होगा, अन्नदान, भीष्म पितामह से प्रश्न किया गया बाणों की शैया पे, है ना। भीष्म पितामह, देखिए अन्न की महिमा बताता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हो गया कि अरे हमारी वजह से इतने करोड़ों सैनिक मर गए, हम इसके कारण हैं। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दिए, वैसे कृष्ण इनको युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या सोचे, मेरा एक भक्त पड़ा है, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में,
भीष्म पितामह पड़ गए ना, लेकिन प्राण नहीं छोड़ा। प्राण कब छोड़ा? मकर संक्रांति पे, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन था। उत्तरायण जब सूर्य होता है तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, तब तक वो वेटिंग लिस्ट में रहता आदमी, वेटिंग रूम में। और ट्रेन आती नहीं तो क्या करते हैं, वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते हैं। तो गेट बंद हो गया, अभी बंद है गेट, मकर संक्रांति पे खुलेगा। देवशैनी एकादशी पे उठ जाते हैं लोग, गेट नहीं खोलते, लेकिन गेट खोलेंगे मकर संक्रांति पे। तो तब तक भीष्म पितामह वेट कर रहे थे बाणों के सैया पे। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह ये उपदेश दें, किसको? युधिष्ठिर महाराज को, ताकि मैं दिखाऊं कि देखो मेरे भक्त थे महान, तो उनका चेतना वहां पे भी वैसा ही है। तो उनको लेके गए, युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे उपदेश दिए भीष्म पितामह ने। तो द्रौपदी हंसने लगी। क्या हंसने लगी? अरे ये भीष्म पितामह क्या उपदेश देंगे, जब मेरे को पूरी सभा के सामने मेरा अपमान किया जा रहा था तो ये मुंह झुका के बैठे थे, इनके कारण तो सब कुछ हुआ, ये क्या उपदेश देंगे? तो भीष्म पितामह ने देख लिया कि द्रौपदी हंस रही है, तो द्रौपदी को बोलते हैं, आप यही सोच रहे हो ना कि मैं क्या उपदेश दूंगा, है ना? तो मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। नमक समझते हैं ना? क्योंकि मैंने वचन दिया था कि जो भी राजा होगा, जो भी होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। देवव्रत थे ना पहले, शांतनु, वो सब कथा आपको पता है। तो मैं वचनबद्ध था, तो मैंने नमक खाया था। अभी क्या, अर्जुन ने इतने बाण मारे, वो सारा खून जो था ना, नमक जो था, बोलते हैं ना मैंने आपका नमक खाया है टाटा का, है ना? तो सारा नमक निकल गया है, अब मैं शुद्ध हो गया। अब मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, मुझे किसी का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये होता है अन्न खाने का फल। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न जो है ना, उसका कुछ खून बनता है, कुछ मांस बनता है, कुछ हड्डी बनती है, उसका छठा भाग मन बनता है। मन होता है ना हमारा, वो मन कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाता है। तो अन्न ही प्राण है। तो जब आप किसी को प्रसाद खिलाओगे, आप बोले क्या प्रभु आप खिचड़ी खिलाते हो, क्या होता है इससे? है ना? तो अन्न कहाँ से, अन्न से क्या बन रहा है? मन बन रहा है। खाते 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 छठा भाग मन भी तो बन रहा है। मन में उसका चेतना जो है ना वो बदल जाएगी। ये है प्रसाद का प्रभाव। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, किसी को पता नहीं था, प्रसाद खाते खाते वो लोग भक्त बन गए, है ना? तो प्रसाद की महिमा है, ऐसा ये असर करता है। तो आज आपके लिए भी हम प्रसाद लेके आए हैं, ठीक है? आप खाइएगा, धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है अन्नदान। अन्नदान से जुड़ना चाहिए, है ना? हम भी अपने मंदिर में थोड़ा अन्नदान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि आप हमें दीजिए, है ना? लेकिन अन्नदान का बहुत महत्व है। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, है ना? अभी चावल तो बहुत है हमारे पास में, दाल नहीं है, तेल नहीं है, मसाले नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारा काम है भिक्षा मांगना। अच्छा, लोग बोलते हैं अरे भिखारी, है ना? लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, आजकल भिखारी भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप जाइए लोगों को खिलाने के लिए, अरे हम क्यों खाएंगे, है ना? आपको तब पता लगेगा जब आप किसी को देना है और वो मिल ही नहीं रहा है। होता है ऐसा, है ना? तो लेने के लिए भी भगवान क्या है? वामन देव, कोई शर्म नहीं है। भगवान भिखारी बन के चले गए, कहाँ पे? बलि के पास में चले गए ना। भगवान को कोई शर्म नहीं है, भगवान सब चीज में उत्तम है। जब वो भिखारी बनते तो वामन देव बन जाते हैं। जब गुस्से में होते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा नरसिंह देव कर सकते हैं। जब प्रेम में है तो भगवान श्री कृष्ण है, जब ऑफिस में है तो भगवान विष्णु है। समझ रहे हैं ना? तो क्या है, भगवान भीख मांगते हैं। किसका भीख मांगते हैं? आप लोग जुड़िए, नहीं तो आप देंगे नहीं कुछ भी। आप देंगे नहीं तो क्या होगा? जब तक दोगे नहीं तब तक क्या होगा? मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, इस संसार में सबसे ज्यादा सुखदायक चीज क्या है? तो त्याग। अरे क्या बात कर रहे हो, भोग में आनंद है, त्याग में क्या आनंद है? मैं बताऊंगा आपको। एक दिन एक मेले में लेके गए, मेले में लगे खिलाने समोसा, कचौरी, जलेबी, खिलाते गए, इतना खिलाया उनको, अभी प्रेशर आ गया अकबर को। अकबर बोलता है बस अभी बहुत हो गया। अरे महाराज अभी असली आगे है असली चीज़, तो खीर खाएंगे, कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, और है अभी। बोले नहीं अभी नहीं, और खिलाया। अभी उसको इतना हालत खराब हो गया, बोलता है अब मैं नहीं खा सकता हूँ। अरे वो हाथ छोड़ रहे, बोलता अभी छोड़ा क्या नहीं, हाथ तो तेरा गला कटवा दूंगा। तो छोड़ा, सीधा गया, फ्रेश होके आया, बोला आनंद आ गया। तो अकबर बीरबल बोलता देखा महाराज मैंने क्या बोला था, असली जो आनंद है किसमें है? त्याग में है। अब खाते रहेंगे और टॉयलेट में जाएंगे तो मर जाएंगे दो दिन में, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। खाते रहो, किडनी भी खराब हो जाएगा, लीवर भी खराब। त्याग जब तक नहीं करोगे, है ना, तब तक वो शुद्ध नहीं। वही आपको कष्ट दे रहा है, वही धन कष्ट देता है। परीक्षित महाराज को क्या कष्ट दे दिया? 5वां स्थान क्या दिया? जहाँ पे सोना होगा, है ना, उनके सर पे बैठ गया। तो भगवान 18वें अध्याय में भगवत गीता में बोलते हैं आग के साथ धुआं रहता है, उसी प्रकार हर कर्म के साथ जो है पाप रहता है। अब कुछ भी कर्म करो, झूठ तो बोलना पड़ेगा। नहीं हम तो झूठ नहीं बोलते, बोलना ही पड़ता है। बिजनेस मतलब झूठ,
थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता, अरे हम आपसे कुछ प्रॉफिट नहीं ले रहे, 50% मार्जिन ले लिया होता है ना, ये होता है बिजनेस। ब्राह्मण बोलेगा नहीं, अरे ठीक है आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कितने जीव जंतु मर रहे हैं, उसका कर्म कहाँ जाएगा? वो जब तक दान नहीं दोगे, तो दान जो भगवान को नहीं दिया जाता, परोपकार किया जाता है, उसको परोपकार की दृष्टि से देखिए। दूसरे जीवों का जब तक परोपकार नहीं करोगे कर्म कटेगा, वही दुख का कारण है। आप देख लीजिए, वो पैसा डॉक्टर लॉयर गलत तरीके में जाता है। अब देख लीजिए, 100 रुपये बचाने जाओगे ना, यहाँ 100 रुपये किसी का मारोगे, वहाँ पे आपको 5,000 देना पड़ जाएगा, ऐसा सेटिंग हो जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है। तो क्या करना चाहिए, इस महीने में जितना हो सके यज्ञ तप दान करना चाहिए, सुपात्र को करना चाहिए, जहाँ पे पात्र को देख के दान होता है। ऐसा नहीं आप किसी को भी दीजिए, उसका फल आएगा। 10 रुपये दिया, वो अयोग्य पात्र है, शराब में लगा दिया तो क्या होगा, उल्टा पड़ गया उसका, है ना। ठीक है, आपने दान किया तो 10 रुपये वापस आएगा, भले उसने शराब पी लिया। लेकिन सुपात्र ब्राह्मण को, वैष्णव को इसमें दिया जाता है तो उसका करोड़ों गुना फल आता है ना। कैसे आता है, ये संसार का नियम है। एक व्यक्ति, एक लाइन लगी हुई थी, एक व्यक्ति गया, भाई कौन सी लाइन है, अरे बैंक की लाइन है, पैसे निकालने, अरे मुझे भी चाहिए पैसे, लग गया लाइन में, है ना। अब बोले तुमको कितना चाहिए, मेरे को 50,000 निकालना है। एक बोलता है मेरे को 1 लाख, अरे अच्छा इतना मिल रहा है, मेरे को 5 लाख चाहिए, लग गया लाइन में। अब कैशियर बैठा है, बोला हाँ भाई लाओ पासबुक, अरे क्या पासबुक, मुझे भी चाहिए, तुम सबको तो दे रहे हो, 1 लाख दिया उसको 2 लाख रुपये, मुझे भी दो। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने कमा के डाला है तभी तो मैं निकाल के दे रहा हूँ ना। अरे ऐसा कैसे, हमको भी दो। तो वही हम देखते रहते हैं, उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, लेकिन हमने किया ही नहीं कर्म, तो कहाँ से मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। जो आप दोगे ना इस जन्म में, किसी को पानी की कमी होती है, पिछले जन्म में उसने पानी का दान नहीं किया है। किसी को खाने की कमी होती है, उसने अन्न दान नहीं किया। किसी को धन की कमी होती है, उसने धन का दान नहीं किया। तो दान से क्या होता है, वो आपके अकाउंट में जाता है, तो अगले जन्म में मिलेगा। नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपनी वाणी को मैं इधर ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए। अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।